उलगुलान आंदोलन, ये जब भी नाम आता है तो सबसे पहले आपको बता दें जो इनका नाम ना ऐसा हो नहीं सकता है। झारखंड के जो क्रांतिकारी भगवान जिन्हें झारखंड का भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर देख सकते हैं जो तस्वीर लगा है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो उलगुलान जो शुरू किया गया है वो जो अभी झारखंड का जो अभी टॉप न्यूज़ है, जो लगातार जो झारखंड में चर्चा चल रही है जेपीएससी, जेसीसी, सीजीएल के ऐसे गड़बड़ियों को लेकर, जो कल जो प्रदर्शन हुआ, जो ऐतिहासिक प्रदर्शन था, जो कल उलगुलान हुई, जो कल का दिन था वो ऐतिहासिक था क्योंकि जो छात्र थे पूरे झारखंड भर के छात्र पहुंचे थे सड़क पर अल्बर्ट एक्का चौक पे, जो पूरे रोड जाम कर दी गई थी। छात्रों ने अपना जो आक्रोश दिखलाया, जो जेपीएससी जो गड़बड़ियाँ मिली, जो छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है उसको लेकर वो आवाज़ उठाएं। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो छात्र है उस वक्त मौजूद है, हम इनसे जुड़ते हैं। आप लोग जो है ये उलगुलान शुरू किए हैं, क्या लगता है ये उलगुलान कहाँ तक जाएगा? सरकार बात सुने। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यह अनिश्चितकालीन है, हमारी मांगें जायज़ है। सरकार हमारी जिस दिन मांगें मांग लेगी, छात्र अपना बोरिया बिस्तर समेट के किताब कॉपी पकड़ लेगा। आज जो समय में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज से नहीं सुबह से बैठे हैं, कल का जो उलगुलान था, क्या लगता है कल के मास के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। सरकार को सुनना चाहिए। हमारा सरकार से विरोध नहीं है, हमारा सिस्टम से विरोध है। भैया हैं वो, हमारे गार्जियन हैं, मुखिया हैं इस राज्य के। वो हम अपनी मांग कहाँ जाके कहें? वो हमारी नहीं सुनेंगे, नहीं सुन रहे हैं, तभी आंदोलन में आना पड़ा। हमारी जायज़ मांगों को मान लें, हम आज चले जाएंगे। यहाँ पर जो पहुँचे हैं, क्या किएगा? बैठे हैं यहाँ पर जेपीएससी को लेकर जो गड़बड़ियाँ पाई गई उन पे सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ किए सरकार? जी बिल्कुल, जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरह धांधली का चरम सीमा पार हो चुकी है, इन तमाम चीज़ों से हम सभी छात्र, झारखंड के वे सभी छात्र जो है सो जो एस्पिरेंट है, जो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही नाराज़ है और बहुत ही हताश है। इसी कारण आज आप देख रहे होंगे कि कल जो है सो झारखंड के राजधानी रांची में जो है सो झारखंड के 2400 जिले के छात्र ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और ये शक्ति प्रदर्शन तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं कर लेती। हम कहते हैं कि सरकार के पास आखिर क्या मजबूरियां हैं, सरकार के पास आखिर ऐसा क्या जो है सो कड़ियां हैं जो सो सरकार जो है सो छात्रों की आवाज़ को नहीं सुनना चाहती है। आखिर यहाँ के छात्र, हम जैसे छात्र जो है सो यहीं का तो निवासी है। अगर हम जैसे छात्र का अगर नौकरियां होगी, अगर हम जैसे छात्र जो इस राज्य में अपना सेवा, अपना योगदान देंगे, तो ऐसा नहीं कि केवल मेरा विकास होगा, इस राज्य का विकास होगा, इस राज्य के लोगों का विकास होगा। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये जो आप परीक्षाओं में धांधली कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि आने वाला 10 साल में झारखंड का स्थिति क्या होगी? सो झारखंड के हर एक सिस्टम में, फिर चाहे वो ब्लॉक हो, फिर चाहे वो कोर्ट हो, फिर चाहे वो कचहरी हो, फिर चाहे वो थाना हो, हर एक सिस्टम में आपको एक करप्ट अधिकारी मिलेगा, क्योंकि आप जो है सो नौकरियां को बेचने का काम कर रहे हैं। आप ऐसे नौकरी, आप शिक्षक की नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। वो शिक्षक जो आगे चल के इस राज्य का भविष्य है, वो शिक्षक जो आगे चल के इस राज्य का भविष्य का निर्माता है। तो हम बोलना चाहेंगे कि इस मैटर पे गंभीर होइए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपको इस मैटर को सुलझाना पड़ेगा। आपको ये पेपर लीक, ये जो सो सेटिंग गेटिंग, ये जो धांधली हो रही है, इसको आपको बंद करवाना पड़ेगा। तभी आपका विकास होगा, तभी इस राज्य का विकास होगा, तभी हम सभी छात्रों का विकास होगा। तो विनम्र प्रार्थना है कि हम सभी छात्र युवा की आवाज़ को सुनिए। हम लोग जो है सो पिछले 5-6 दिन से जो है सो हम लोग यहाँ जो है धरना प्रदर्शन, ये यहाँ इस मैदान में हम लोग का ये दूसरा दिन है। इसके पहले बापू वाटिका में था। तो आप इतना दिन बीत जाने के बाद आप कुछ संज्ञान में नहीं लिए हैं, आप संज्ञान में लीजिए, हम लोग से वार्ता कीजिए। और अगर आप वार्ता नहीं करते हैं तो यह अनिश्चितकालीन धरना हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती। तो और भी यहाँ छात्र है, झारखंड बिहार अलग हुआ, उस पर धरना हुई, उस पर आंदोलन हुआ। अब जो है 26 साल बाद छात्र जो है उस जेपीएससी के एग्ज़ाम इससे पहले भी हुआ, इससे पहले भी गड़बड़ियाँ पाई गई, इससे पहले भी छात्र सड़क पर उतरे हैं। एक बार फिर छात्र सड़क पर, इस बार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है।
क्या लगता है इस बार सरकार सुनेगी? हमें तो लगता है कि चूँकि हम भी इसी राज्य के छात्र हैं, इसी मुखिया के बेटे हैं, तो उनको तो सुनना चाहिए। हम सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करते हैं, सर आप हमारी मांगों के भी ध्यान में रखिएगा। हम झारखंडी छात्रों की ओर से एक वर्ड निकलता है, लीक पे लीक, आखिर सिस्टम कब होगा ठीक। जो भी 4-5 साल से एग्ज़ाम हुआ है, आप कोई भी ऐसा एक एग्ज़ाम, सिंगल एग्ज़ाम बता दीजिए जिस पे पेपर लीक का आरोप नहीं लगा हो। पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, इस सरकार को खोजने का विषय है। हम आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं धुआं वहीं उड़ती है जहाँ चिंगारी होता है। तो ये सरकार को खोजना पड़ेगा कहाँ से पेपर लीक हो रहा है। हर बात पेपर में आना, मीडिया में आना क्या संकेत देता है? हम लोग को आप पे भरोसा नहीं रहा, JSSC JPSC पे भरोसा नहीं रहा, भरोसा कौन दिलवाएगा? अब सालों से कैलेंडर जारी कर देते हैं, एग्जाम नहीं लेते हैं, हमारी दर्द को कौन समझेगा? माँ बाप हम कैसे पढ़ाते हैं, इस दर्द को कौन समझेगा? तो ये सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, सरकार शहर हम आप ही लोग के छात्र हैं, इसी राज्य के छात्र हैं, आप हमारी मांग को सुनिए। हमारी मांग साफ साफ है। पिछले 4-5 साल में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे JSSC के द्वारा JSSC CGL हो, JPSC के द्वारा JPSC PT हो, APP हो, ACF हो, FRO हो, या तो आपका क्या बोलते हैं आपका नगर पालिका को हो, लेडी सुपरवाइजर का हो, लैब असिस्टेंट का हो, नगर पालिका में यकीन कीजिए आज के समय में कंपटीशन के ज़माने में नेगेटिव मार्किंग में 90% लाने का औकात किसी का नहीं है, लेकिन कट ऑफ 90% जा रहा है। आप सोचिए किस स्तर पे धांधली चला गया है। तो ये सब एग्जाम में हम लोग मांग करते हैं CBI जांच हो, क्योंकि जो CID का जांच करती है, ये हमारी जो झारखंड की जांच एजेंसियां है, इस पर हम लोग को भरोसा नहीं रहा। एक एजेंसी बोलती है 135 क्वेश्चन का आंसर मिला था, उसमें से 120 क्वेश्चन सही थे। दूसरी एजेंसी जब चेंज होती है वो बोलती है फ्यू क्वेश्चंस। तो हम कैसे भरोसा करें आपकी जांच एजेंसियों पे? अतः आपसे आग्रह होगा कि इस बात को आप CBI की ओर भेज दीजिए। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि चूँकि जो भी एग्ज़ाम होता है, एजेंसी और आयोग, चाहे JSSC हो या JPSC हो, उसी के द्वारा पेपर लीक किया जाता है। तो आप JSSC और JPSC के जो भी अधिकारी हैं, चाहे अध्यक्ष है, सचिव है, या सदस्य है, बर्खास्त किया जाए। जो कैलेंडर जारी करते हैं, अंत में हम ये नहीं सुनना चाहते अपरिहार्य कारण से दर्द एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। सर ये अपरिहार्य कारण ना, हम अंदर से जो दर्द होता है ना, बयान नहीं कर सकते। सालों साल का मेहनत को एक वर्ड हम लोग को मिटा देता है, अपरिहार्य कारण। चौथा हम लोग का डिमांड है, जो भी एजेंसी का आप चयन करते हैं, उस एजेंसी का बैकग्राउंड को आप देखिए। अभी TDPL एजेंसी एग्ज़ाम लिया, उसका मार्केटिंग मैनेजर जो है अभय तिवारी, 4 एग्ज़ाम को निकाला, इवन 2 एग्ज़ाम को टॉप किया। साला हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं 4-4 साल से, 5-5 साल से, निकल नहीं रहा। वो मैनेजर होते हुए कैसे निकाल सकता है? वो उसका दिन भर का अपना शेड्यूल है। हम लोग लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे हैं, सो नहीं निकल रहा है, वो टॉप कैसे किया? ऊपर से आशीर्वाद, क्या ऊपर से आशीर्वाद तो है ही, साथ में एजेंसी और आयोग के बीच में साठ-गांठ है, ये पता चल जा रहा है। अगर ऐसे हमारी डिमांड को सरकार नहीं मानती है, तो अंत में चूँकि ये सब विभाग कार्मिक विभाग देखती है और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास है, हम लोग मुख्यमंत्री से ये डिमांड करेंगे, सर आपसे नहीं संभल रहा तो आप अपना नैतिक समर्थन देते हुए इस्तीफा दे दीजिए। पर पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियां होती है, फिर वो जाके पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, उसके बाद जब एग्ज़ाम देती है और पता चलता है कि एग्ज़ाम में धांधली हुआ, तो कैसा लगता है? बहुत दुख लगता है, क्योंकि यहाँ पे खास करके महिलाओं का अगर हम बात करें, महिलाओं को घर में उतना अवसर नहीं दिया जाता है। उन्हें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बस डिग्री तक के लिए पढ़ाया जाता है, फिर शादी करा दिया जाता है। अगर उनसे बच करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आती है तो उन्हें भी ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाता है कि कुछ टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ो, पढ़ के कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो फिर शादी करा दिया जाएगा। लेकिन इवन देन जब लड़कियों के पास इतना कम वक्त है, उसके
बाद भी ये गवर्नमेंट जानबूझ करके पेपर लीक बार बार कराती है, तो कितना महिलाओं को जूझना पड़ रहा है, कितना घर में गाली बार बार खाना पड़ रहा है, उन्हें हर बार सुनना पड़ता है शादी के लिए, उन्हें आस पड़ोस के ताने सुनने पड़ते हैं, हर जगह के तानों का सामना करना पड़ता है एक लड़की को। एक लड़की के लिए ये बहुत ही दुख की बात है। तो मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से यही दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज आप हमारी मांगों को सुने। अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो हमें इस्तीफा चाहिए। बिना इस्तीफा लिए हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हमें सिस्टम में सुधार चाहिए। सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, तो आप हमें इस्तीफा दीजिए। आपसे नहीं संभला जा रहा है झारखंड राज्य, आप छोड़ दीजिए कुर्सी। देखिए, यहाँ पर छात्र जो है अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और जब तक जो इनका मांग है वो पूरा नहीं किया जाता तो यहाँ से ये नहीं जाने वाले हैं और यहाँ पर ये अड़े रहेंगे। और इनका जो मांग है कि जो जेपीएससी जेसीसी में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उन पर जांच किया जाए, उस पर संज्ञान लिया जाए और ऐसे इंसान की मांगे हैं। अब क्या कुछ होता है, इनकी मांगे जो है कब तक पूरी होती है तो आने वाला समय बताएगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के बने रहता भारत मित्र के साथ। मैं शताब्द, भारत मित्र, रांची।